प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, कक्षा 8 अभ्यास 2 जिसका नाम है वर्गमूल, इसमें विषय क्या है? गणित है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करिए। ठीक है, इसका कथन यह है कि गुणनखंड विधि से, देखिए, वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है। एक को कहते हैं गुणनखंड विधि और एक को कहते हैं भाग विधि। ठीक है, तो हमें जो है गुणनखंड विधि से निम्नांकित, मतलब निम्न मतलब होता है नीचे, अंकित मतलब होता है छपा हुआ, जो नीचे लिखा गया है उसका क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की दो विधि है, एक को कहते हैं गुणनखंड विधि और एक को कहते हैं भाग विधि। तो देखिए, हम जो है इसमें प्रश्न संख्या 2 में कुल जो है 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें का पहला प्रश्न जो है हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हल और यहाँ पर 1 नंबर लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रश्न को क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ऐसे हमने कर दिया 7744। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे? उतार देंगे। उसके बाद 2 नंबर पर ये जो प्रश्न दिया है उसको कहाँ लिख देंगे? करणी में लिख देंगे 7744। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जिस संख्या को हम करणी में लिखे हैं उसी संख्या का अब क्या करेंगे? हम खंड करेंगे। ठीक है, तो कर रहे हैं, देखिए 7744। सबसे पहले बताइए किससे कटाए? 2 से कटाएंगे। किससे कटाएंगे? 2 से। तो 2 तिया के क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 2 आठे 16 हो जाएगा, और 2 साते 14 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 3872। यह बताइए कि यह 3872 कैसे आया? अगर कोई पूछे तो कह देना कि 2 से 7744 में क्या किया गया है? भाग दिया गया। पुनः इसको किससे कटाएं? पुनः 2 से कटाते हैं। 2 एकम में 2, 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, तो 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 तिया के 6 हो जाएगा, और 2 छके 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि यह कैसे आया, तो देखिए 3872 में किससे भाग दिया गया है? 2 से भाग दिया गया है। जैसे 2 एकम में 2 हो जाएगा, यह 1 आएगा। ठीक है, हमारा भाग सही है क्योंकि इससे यहाँ पर क्या है? कम है। ऊपर से 8 उतारिए, 2 नवा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या हो गया? कट गया। अब ऊपर से हम क्या उतारेंगे? 7 उतारेंगे, और 2 तिया के क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 1 आएगा, 2 बचेगा, 2 छका 12 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जैसे कहने का मतलब यह है कि 2 से 3872 में जब भाग दिया गया तो 1936 आया। पुनः जो है हम इसको किससे कटाएंगे? 2 से। ठीक है, तो 2 नवा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 होगा तो 13 हो जाएगा, तो 2 छका क्या हो जाएगा? 12, और 2 आठे क्या हो जाएगा? 16। बताइए, यह बात आपको समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि 2 से 1936 में भाग दिया गया है। पुनः किससे इसको कटाएं? 2 से कटाते हैं। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 आठे 16 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा। जब तक यह 2 से कटेगा तब तक हम 2 से क्या करेंगे? कटाएंगे। पुनः 2 से कटाते हैं। 2 दूना के 4, 2 चौके 8, और 2 दूना के 4। पुनः बताइए किससे कटाएं? 2 से। तो 2 एकम में 2, और 2 दूना के 4, और 2 एकम में 2। ठीक है, कितना आ गया? 121 आ गया। ठीक है ना। अब जो है यह जो है कि 2 से नहीं कटेगा। अब इसको किससे कटाएंगे हम लोग? 3 से भी नहीं कटेगा, यह 11 से कटेगा। तो 11 एकम में 11, 11 एकम में 11। ठीक है, और पुनः किससे कटा दें? 11 से। ठीक है, 11 एकम में 11। जब लास्ट में 1 आ जाता है तो हम खंड करने की प्रक्रिया क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। सबसे देखिए, अब क्या करेंगे? जो यह खंड आप प्राप्त किए हैं, एक बड़ी करनी बनाएंगे। ठीक है, और उन्हीं सभी करनी, ये जो खंड है, इस खंड को इस करनी में क्या करेंगे? लिख देंगे। जैसे 1, 2, 3,
4 5 कितना है 2 4 6 6 2 है, ठीक है। और उसके बाद जो है 2 11 है, तो 11 गुणे 11 कर देंगे, ठीक है। अब यह बताइए कि अभी आपसे पूछा होता कि 7744 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप क्या करते, समान इसी तरह से इसको क्या करते, खंड करते और समान संख्या दो दो का क्या बनाते, जोड़ा बनाते। यदि समूह बन जाता तो पूर्ण वर्ग, यदि समूह नहीं बनता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, ठीक है। तो ये समूह बन जा रहा है ना, तो यह क्या है, पूर्ण वर्ग है। लेकिन चलिए हमको वर्गमूल निकालना है, तो समान संख्या दो दो का क्या बना दीजिए, समूह बना दीजिए, ठीक है। ऐसे इस तरह से समूह बन गया और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या क्या करेंगे, निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है, और यही इंगित करता है कि समान संख्या 2 में से एक संख्या आप क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ से एक 2 को निकालिए और यहाँ से एक 2 निकाल दीजिए और एक 2 यहाँ से निकाल दीजिए और एक 11 यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 में 11 का गुणा करेंगे 88 हो जाएगा। और यह बताइए कि जो यह गुणा करने पर आया है यह 7744 का क्या है, वर्गमूल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यह बताइए कि जो यह वर्गमूल निकाले हैं, और वर्गमूल जो है हमेशा धन ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यह जो वर्गमूल निकाले हैं बताइए यह सही है कि गलत है, तो आप क्या करेंगे कि 88 का 88 में 2 बार जब गुणा कर देंगे तो 7744 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इस प्रकार हम समझेंगे कि जो हम वर्गमूल निकाले हैं वह हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर क्या था, 1 था। अब देखिए इसी के आधार पर हम प्रश्न संख्या 2 को बना रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या क्या है, 2 को बना रहे हैं। तो दूसरा क्या है, देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिख देते हैं, ठीक है। 11,664 है, 11,664 है। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखिए 11,664, ठीक है। देखिए यदि खंड करने की प्रक्रिया आप जान जाते हैं तो समझिएगा कि आप वर्गमूल क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, जिस संख्या को लिखे हैं उसको करनी बना करके लिख देंगे, 11,664, ठीक है। अब यह 11,664 का क्या करेंगे, खंड करेंगे। चलिए इधर हम खंड करते हैं, 11,664 का किससे कटाए बताइए। सबसे पहले जो है हम इसे 2 से कटाते हैं, 1 से नहीं कटाएंगे क्योंकि सभी संख्याएं क्या हो जाती है, 1 से कट जाती है। तो 2 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 3 के 6 हो जाएगा, और उसके बाद 2 दूना के 4 हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि 5,832 कैसे आया, तो आप कहेंगे कि 2 से 11,664 में क्या किया गया है, भाग दिया गया है, ठीक है। अब उसको पुनः किससे कटाइए, 2 से कटाइए। तो 2 दूना के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 8 होगा, तो 2 9 क्या होगा, 18 हो जाएगा, और 2 1 में 2 होगा, और 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 5,832 में भाग देंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो है पुनः किससे हम देंगे, 2 से भाग देते हैं। 2 1 में 2, 2 चौके 8, 2 5 10, और 2 8 क्या हो जाएगा, 16। पुनः बताइए किससे कटा दें, 2 से। तो 2 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 दूना के 4, और 2 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है किससे अब पुनः कटा देंगे, हम लोग पुनः कटा देंगे इसको, 3 से कटा दीजिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और पुनः जो है 3 चौके 12, और 3 3 9 हो जाएगा। बताइए 2,243 कैसे आया, तो 3 से 729 में क्या किया गया है, भाग दिया गया है। पुनः इसको किससे कटा दें, 3 से। तो 3 8 24, और 3 1 में 3। देखिए आपको बस यही समझना है कि यह 81 कैसे आ गया। तो 3 से 243 में क्या किया गया है,
भाग दिया गया है। पुनः इसको किससे कटाइए, 3 से। तो 3 दूना के 6 और 3 साते 21 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा। पुनः इसको 3 से कटा दीजिए, 3 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, एक आप यहाँ पर जो है बड़ी करनी बना दीजिए। ठीक है, और जो यह खंड आप प्राप्त किए हैं इन सभी खंडों को इस करनी में क्या करिए, लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4, 4 कितना आया है, 2 आया है। तो 1 2 3 और 4, और देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 और 6 हम 3 लिख दिए, और 2 कितना लिख दिए, 4। अभी आपसे कोई पूछता कि बताइए 11,664 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप क्या करते, देखिए ऐसे ही खंड करते और समान संख्या 2 का क्या बनाते, जोड़ा या समूह बनाते। यदि बन जाता तो वह संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग संख्या होती। ठीक है, तो यह एक प्रकार से क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, समान संख्या 2 का जोड़ा बनाइए, समूह बना रहे हैं, और प्रत्येक समूह में से एक संख्या निकालिए। 2 गुणे यहाँ से 2 निकालिए, और पुनः यहाँ से 3 निकालिए, और 1 3 यहाँ से निकालिए, और 1 3 यहाँ से निकालिए, और इस खंड को क्या करिए, आप मिटा दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए कि इन सभी का गुणा करिए। 2 दूना के 4, 4 तिया के 12, 12 तिहाई 36, 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 100 क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, और वर्गमूल जो है हमेशा धन ऋण चिन्हों के साथ लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर धन और ऋण दोनों चिन्हों का प्रयोग कर दीजिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कि जो वर्गमूल निकाला गया है यह सही है कि गलत है, तो आप कहिएगा कि 108 में यदि 108 का गुणा कर देंगे तो 11,644 क्या 64 हो आ जाएगा, तो समझेंगे कि हमारा वर्गमूल क्या है, सही है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, अब जो है हम सवाल, इसमें जो है 2 सवाल और है, एक सवाल नंबर 3 है। ठीक है, और एक सवाल जो है 4 नंबर है, तो 3 नंबर पहले बता रहे हैं। यह बताइए, सबसे पहले सवाल को क्या कर दिए, सबसे पहले सवाल को हम लोगों ने लिख दिया, सवाल को क्या कर दिए, लिख दिए। ठीक है, अब जो सवाल लिखे हैं उसको कहाँ लिख देंगे, करणी में लिख देंगे, 4,900। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या का यदि आपसे वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले दी गई संख्या को लिख दीजिए, और संख्या को लिखने के बाद उस संख्या को कहाँ लिख दीजिए, करणी में लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसका हम खंड करेंगे। आप कहेंगे खंड क्यों करते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम खंड कर रहे हैं 4900। ठीक है, बताइए सबसे पहले हम इसको किससे कटाएं, सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10 और 0। यह बताइए यह 2450 कैसे आया, तो 2 से 4950 में क्या किया गया है, भाग दिया गया। पुनः इसे 2 से कटाइए, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 और 2 पाँचे 10, कितना आ गया, 1225 आ गया। अब इसे किससे कटाएं, अब यह जो है 2 से नहीं कटेगा, अब इसे हम किससे कटाएंगे, 5 से कटाते हैं। ठीक है, तो 5 दूना के 10 और 5 के 20 और 50 25 हो जाएगा, और पुनः 5 से कटाइए तो 5 के 20 और 5 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए कि आपको खंड करने और कटाने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, अभी आपसे पूछी कोई कि 2450 कैसे आया, तो आप कहिएगा 2 से 4900 में भाग दिया गया है। अभी आपसे कोई पूछे कि 1225 कैसे आया, तो आप कहेंगे 2 से 2450 में भाग दिया गया है।
अभी आपसे कोई पूछे कि 245 कैसे आया तो कहिए 5 से 1225 में भाग दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि इसे 7 से कटाते हैं, क्योंकि 7 7 49, इस 7 से 49 में बहुत से बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम समस्याएं होती है कि वह यह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह 7 कैसे आ गया। ठीक है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आप इस 7 से अलग ऐसे करके आप भाग दे दीजिए। देखिए हमारे बताने का मतलब यह है कि आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए 7 7 49, और जो यहाँ पर आता है ना भाग देने पर, उसी चीज को यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब पुनः किससे कटा दे, 7 से, तो 7 एकम में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब लास्ट में 1 आ जाता है तो हम खंड करने की प्रक्रिया क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जो आप खंड किए हैं एक बड़ी करनी बनाइए और इस करनी के अंदर इन खंडों को लिख डालिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछ देता कि बताइए कि 4900 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप क्या करते, ऐसे ही खंड करते और समान संख्या 2 का क्या बनाते, समूह बनाते। यदि बन जाता तो पूर्ण वर्ग है। देखिए ये बन जा रहा है, इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि 4900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप कहेंगे कि हाँ यह एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए आगे बताते हैं, लेकिन हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना है तो अब इसमें से 2 का जोड़ा बनाइए। ठीक है, समूह बन गया, 2 में से 1 निकालिए तो 1 2 में से 1 2 निकालेंगे, और यह 5 में से 1 2 निकालेंगे, और एक 7 में से निकालेंगे। 2 5 10, 10 7 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यह बताइए कि जो यह आपका 70 आया है क्या यह सही है कि गलत है। तो देखिए 70 में 70 का गुणा करेंगे तो 4900 आ जाएगा। तो समझिएगा कि यह 4900 का यह वर्गमूल सही है। ठीक है, लेकिन जो भी वर्गमूल आता है उसे धन ऋण चिन्ह के साथ हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 70 में 70 का गुणा करेंगे उसके बाद भी 4900 ही आएगा, और ऋण 70 में ऋण 70 का गुणा करेंगे तो भी 4900 ही आएगा। अब क्या है, अब एक सवाल और आपका बचा है। प्रश्न संख्या 1 में कुल 4 सवाल दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है चौथा सवाल क्या है, भी जो है ध्यान से देखिएगा, 47,000 और 89 है। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमने संख्या को लिखा। एक बात ख्याल करिए कि सभी को हम लोग एक ही तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सभी को एक ही तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले संख्या को लिखते हैं, उसके बाद जो यह संख्या है उसको कहाँ लिखते हैं, करणी में लिखते हैं, 47089। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर खंड करते हैं, 47089। बताइए किससे कटाएं। सबसे पहले इसे हम देखिए, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, इसको हम 7 से कटाते हैं। ठीक है, कभी देखिए हम आपको कटाने का नियम भी बता देते हैं अलग से। इस समय पर देखिए यह 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भाग दे करके कटाते हैं, 47089। ठीक है, इसमें कितने से भाग दें, 7 से, तो 7 छक क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 5। और ये हमारा सवाल सही है क्योंकि इससे यहाँ पर क्या आया है, कम आया। ऊपर से क्या उतारेंगे, 0, तो 7 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 से क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 1 यहाँ पर उतार दीजिए। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, और इसको क्या करिए, कटा दीजिए। अब क्या करेंगे, ऊपर से आप उतारिए 8, तो बताइए 7 दूना के क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना के क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर 14 लिखिए। ठीक है,
और इसमें से 4 घटेगा, ये कट जाएगा, ऊपर से 9 आएगा, 7 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यह बताइए, यह 7 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो यहाँ पर जो यह देखिए, इस 7 से जब इसमें भाग दिए तो 6727 आया, और इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, कभी किसी को भी कभी भी दिक्कत हो तो आप यही काम करेंगे, भाग दे दे करके अपनी प्रक्रिया को आप पूरा करेंगे। अब बताइए, अब किससे कटाएं, 7 से कट रहा है तो हम 7 से कटाते रहे। ठीक है, पुनः किससे कटाएं, 7 से कटाते हैं। चलिए यहां पर लिखते हैं 6 7 2 7, भागा कितना हो जाएगा, 7। देखिए हमें गुणनखंड करने अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे जो है आपको घनमूल मिलेगा और अन्य द्विघात समीकरण मिलेगा, तो उसमें भी आपको खंड करने की प्रक्रिया समझना पड़ेगा। अब देखिए, तो 7 9 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा, 4 हो जाएगा, 7 में से 3 गया, 4 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कम आया है, इसलिए हमारा सवाल क्या है, सही है। ऊपर से क्या उतारेंगे, 2, तो बताइए 7 6 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या हो गया, कट गया, ऊपर से क्या उतारेंगे, 7, तो बताइए 7 कम में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसको क्या करिए आप, कटा दीजिए। ठीक है, अब यह बताइए कि 7 से जब 6727 में भाग दिए तो कितना आया, तो 961 आया, यहाँ पर 961 आप क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि यह 961 कैसे आया, तो आप उसे बताइएगा कि इस 7 से 6727 में भाग दिया गया है। अगर किसी को गुणनखंड करने न आए तो आप ऐसे ही भाग दे दे करके खंड करने की प्रक्रिया को करते हैं, और धीरे धीरे आप क्या करेंगे, उसको सीख जाएंगे। ठीक है, अब किससे कटाएं, देखिए 7 से नहीं कटेगा, 8 से 9 से किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब यह डायरेक्ट जो है 31 से कटेगा। ठीक है, देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना वर्गमूल आप निकालते हैं, उसमें वर्गमूल निकालने की सबसे जो बढ़िया विधि है उसको हम लोग भाग विधि कहते हैं, क्योंकि उस विधि के द्वारा किसी प्रकार की भी संख्याओं का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 31 से आएगा, उसे भी मैं बताऊंगा। देखिए 31 से कटाएंगे तो 961 भागा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो बताइए कितनी बार दें, आप देखिए 31 का 3 बार पहले दीजिए, देखिए 3 से 9 में भाग दीजिए, 3 3 के 9, 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा करिए 3, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसमें से घटाइए, 6 में से 3 गया, 3 और ये कट जाएगा, ऊपर से 1 उतरेगा। अब 3 एकम में क्या हो जाएगा, बताइए, 3 हो जाएगा, ये कट गया, कितना आ गया, यहाँ पर जब 31 से 961 में भाग दिए तो कितने बार आया, 31 बार आया। तो इस 31 को यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिख देंगे। ठीक है, अब पुनः 31 से कटा दीजिए, तो 31 से कम में क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और जब लास्ट में 1 आ जाता है तो हम खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसका जो है हमने खंड कर दिया है, जिसमें 2 7 आया है और 2 31 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बड़ी करनी बनाएंगे। ठीक है, और उसमें जो यह खंड किए हैं सभी खंडों को करनी के अंदर क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 7 गुणे 7 गुणे, और यह क्या है, 31 गुणे 31। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे 7 गुणे 7 गुणे 31 गुणे 31 जो खंड किए थे, उसी खंड को हमने इसमें क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर ऐसे कोई पूछे कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे ही खंड करिएगा और समान संख्या 2 2 का क्या बना दीजिएगा, समूह बना दीजिएगा। यदि समूह बन जाता है तो आप कहिएगा पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि समूह नहीं बनता है तो कहिएगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई संख्या दी गई हो और वह पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे यह आप सबसे पहले जान जाएंगे। कैसे, तो देखिए जब आएगा तो उसको हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पर करते क्या है जानते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है
यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकल गया था। तो इन संख्याओं को गिनिए, 1 2 3 4, गिनने पर क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो जब सम होगा गिनने पर ना, तो उसमें 2 का भाग दे दीजिएगा। जैसे इसको गिनेंगे तो 4 अंक आएगा, गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4, तो गिनने पर क्या आया, 4, सम आया, तो उसमें कितने का भाग दे देंगे आप, 2 का भाग दे दीजिए। तो इसका जब उत्तर निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक में आएगा, ठीक है। जैसे इसका वर्गमूल हम निकाले थे तो 88 आया था, वह 2 ही अंक में था। यहां पर देखिए, इसको गिनिए 1 2 3 4 5, इसको गिनने पर इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक है। लेकिन एक बात ख्याल करिएगा, यह सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही ऐसे निकाला जा सकता है। जो संख्या पूर्ण वर्ग रहेगी उसी का आप निकाल सकते हैं, यदि पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी तो उसका आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यह पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकल जा रहा था। तो इसको गिनिए 1 2 3 4 5, ये गिनने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो 5 विषम है ना, तो उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, और उसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। इसका हम वर्गमूल जब निकाले तो 108 आया था। तो बताइए 108 में कितना अंक होगा, 108 में 3 अंक होगा कि नहीं होगा। अब चलिए यहां पर आते हैं, गिनिए 1 2 3 4, इसको गिनते हैं तो इसमें कुल संख्या कितनी आती है, 4 संख्या आती है। इसमें 4 संख्या आता है, यह बताइए 4 क्या है, सम है, उसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो 4 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 आएगा। बताइए इसका वर्गमूल निकाले थे तो कितना आया था, 70 आया था। बताइए उस 70 में कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं। यहां पर इसको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 एक क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें आप 1 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, और 6 में आप 2 का भाग दे दीजिए तो बताइए कितना अंक आएगा, 3 अंक आएगा। इसका वर्गमूल कितने अंकों में आएगा, 3 अंकों में आएगा। देखिए आपके सामने मैं निकाल रहा हूं, इसका वर्गमूल 3 अंकों में आएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या दी गई हो, और आपसे यह पूछा जाए कि उसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, तो आप क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उस संख्या को गिनेंगे। यदि गिनने पर सम आता है, जैसे गिनने पर 10 अंक आ गया, कब, जब वह पूर्ण वर्ग हो तब, तो उसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो उसका कितने अंकों में वर्गमूल आएगा, 5 अंकों में आएगा। जैसे मान लीजिए गिनते हैं, गिनने में अगर 9 अंक आ गया, तो 9 एक विषम संख्या है ना, उसमें 1 जोड़ करके तब 2 का भाग दीजिए। जब गिनने पर विषम आएगा तो उसमें 1 जोड़ करके 2 का भाग देंगे, और जब गिनने पर सम आएगा तो उसमें 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर जब गिनते हैं तो विषम आता है, तो विषम आता है तो 1 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 एक विषम है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा, 6 में 2 का भाग दे दीजिए, 3 अंक में आएगा। अब इसको हम निकालते हैं, देखिए 3 अंक में आएगा। यह देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या था क्योंकि समान संख्या का क्या मिल जा रहा है, जोड़ा, ठीक है। अब देखिए यह जो है, यहां समान संख्या 2 का क्या बनाइए, जोड़ा बनाइए, तो इसमें से एक 7 निकल जाएगा, और यहां से एक 31 निकल जाएगा। 7 में 31 का गुणा करिए, 7 एकम में 7 और 7 के 21। बताइए आप कितने अंक में इसका वर्गमूल हम कह रहा था, 3 अंकों में। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 अंकों में वर्गमूल आया है, ठीक है। और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि खंड करने पर इसका क्या मिल गया, जोड़ा मिल गया, और इसको धन ऋण चिन्ह के साथ आप लिख दीजिए। तो इस प्रकार अभ्यास 2, ठीक है ना, कक्षा 8 वर्गमूल गणित और प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके, ठीक है।